करने जा रहे हैं स्पाई एक्स फैमिली सीरीज की न्यू मूवी कोड व्हाइट और उम्मीद करता हूं कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आएगी। स्टोरी शुरू होती है, हम देखते हैं एक बड़े हॉल में एक लड़की और एक आदमी मास्क लगाकर डांस कर रहे हैं। कुछ देर डांस करने के बाद वे पीने लगते हैं और लड़की नशे में गिरने लगती है तो वो उसको एक कमरे में लेकर जाता है। कमरे में थोड़ी देर में वो सो जाती है, तब ये टेबल से एक फाइल निकालता है। तभी कमरे एक दूसरा आदमी आता है और कमरे सिर्फ वो लड़की होती है। वो उसके साथ बाहर निकल जाते हैं। कार बाहर निकालता है, पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं, वेश बदला हुआ ट्वाइलाइट ही था और वो बताता है कि उसने मिशन पूरा कर लिया है। अगले सीन में हम देखते हैं योर जिसने अभी अभी एक वेयरहाउस में असैसिनेशन कंप्लीट की है। फिर हमेशा की वही रटी रटाई बात बताई जाती है। दोनों अपने अपने काम पूरे करने के बाद एक ही समय में आन्या और बॉन्ड के पास घर लौटते हैं और आन्या को उनके दिमाग को पढ़ने के बाद अपने माता पिता द्वारा आज की गई रोमांचक चीजों के बारे में पता चलता है। योर कहती है आज वो डिनर बनाएगी, लेकिन बॉन्ड के फ्यूचर के देखने के माध्यम से इसे खाने के बाद खुद को और लॉर्ड को बीमार होते देखने के बाद आन्या लॉयड से डिनर में पीनट बटर पिज्जा का अनुरोध करती है और योर के खाने से बच जाती है। अगले दिन ईडन एकेडमी में आन्या के क्लास टीचर हेनरी हेंडरसन अनाउंस करते हैं कि नेक्स्ट मंडे कुकिंग क्लास होगी जहां सभी बच्चों को डिजर्ट बनाना पड़ेगा। वह ये भी बताते हैं कि प्रिंसिपल उनकी डिजर्ट का मूल्यांकन करेंगे और पिछले साल विजेता ने स्टेला स्टार जीता है। ये सुनते ही आन्या एक्साइटेड हो जाती है। बगल के छत से लॉयड भी ये देख रहा होता है और सोचता है कैसे भी करके ये स्टेला तो आन्या को ही लाना होगा। तभी लॉयड को अचानक सिल्विया से मिलने के लिए वाइस सेफ हाउस डी में बुलाया जाता है। लॉयड लिफ्ट से सिल्विया शेरवुड के पास चला जाता है। अगले पल उसे एक नया मिशन दिया जाता है और जब वह बोलता है कि ऑपरेशन स्ट्रिक्स के कारण वह इस मिशन को नहीं ले सकता है, तब सिल्विया लॉयड को बताती है आर्मी इंटेलिजेंस के मेजर डिपोल ऑपरेशन स्ट्रिक्स को टेक ओवर करने वाले हैं। लॉयड कहता है कि ये आदमी अनक्वालिफाइड है और ना ही उसके पास कोई एक्सपीरियंस है और इस मिशन के लिए स्किल तो जरूरी ही है। सिल्विया बोलती है कि मुझे ये पता है, लेकिन ये डिपल को ऊपरी लोगो सपोर्ट है। अगर तुम थोड़ा और प्रोग्रेस दिखाते हो तो हम कुछ कर सकते हैं। लॉयड वहां से बाहर निकलता है, तभी नाइटफॉल भी अंदर जा रही होती है और उसकी हैट उड़ने लगती है तो लॉयड बचा लेता है। लेकिन ये जगह के थोड़ी ही दूर पर योर का ऑफिस था जिसकी छत पर उस समय योर और उसकी कलीग्स होती है। ये सीन वहां से ऐसा दिखाता है कि लॉयड उसे किस कर रहा हो, इसलिए योर को लगता है कि वो किसी और को उससे बदल देगा। संयोग से उसके कलीग्स चीट करने के बारे में बात कर रहे होते हैं और कैमिला योर को चीटिंग के 3 संकेत बताती है। अधिक बिजनेस ट्रिप्स करना, कपड़ों में टेस्ट बदलना और सडनली ज्यादा गिफ्ट्स देना। घर पर लॉयड सोचता है कि अगर उसे स्ट्रिक्स से निकाल दिया गया तो फोजर परिवार का अंत हो जाएगा, जबकि योर सोचती है कि वह क्या उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे उससे बदलने की प्लानिंग कर रहा है। आन्या घर लौटती है और अपने माता पिता को कुकिंग की प्रतियोगिता के बारे में बताती है। सडनली लॉयड मेरे बनाने का सुझाव देता है क्योंकि यह प्रिंसिपल का फेवरेट फूड है और जो उसके होमलैंड फ्रिगिस का डेजर्ट है। स्ट्रिक्स की प्रोग्रेस के लिए और आन्या को स्टेला दिलाने के लिए लॉर्ड प्लान करता है कि फैमिली इस वीक में फ्रिगिस की यात्रा करे। लॉर्ड योर को साथ आने के लिए आमंत्रित करता है। दूसरी ओर योर को चिंता होती है कि लॉर्ड वास्तव में उसे चीट कर रहा है। वह कैमिला के चीटिंग के पहले संकेत को याद करती है। अपना सामान पैक करने के बाद फोजर्स बॉन्डर को साथ लेकर फ्रिगिस के लिए ट्रेन लेते हैं। आन्या ट्रिप के दौरान मौज मस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन लॉर्ड फिर भी उसे पढ़ाई के लिए मजबूर करता है। आन्या पढ़ाई से बचने के लिए बाथरूम जाती है और सिंक पर एक चाबी पाती है तो बॉन्ड को अचानक फ्यूचर का एक दृश्य दिखाई देता है। इसमें वह और आन्या लगेज कार में जाते हैं जहां वह चाबी से एक सूटकेस खोलती है और एक बॉक्स खोलती है। साथ ही 2 आदमी बताते हैं कि अंदर एक खजाना है। इस खजाने के बारे में उत्साहित और उत्सुक आन्या इसे खोजने का फैसला करती है। फोजर्स अपने ट्रेन की डिब्बे में वापस आते हैं। लॉयड और योर आन्या की राइटिंग पर चर्चा करते हैं, जिस पर योर उसके साथ काम करने का उल्लेख करती है। लॉयड योर के मदरहुड की प्रशंसा करता है, जिससे वह लॉयड की चीटिंग के बारे में घबरा जाती है। वह तब और भी घबरा जाती है जब वह अपने केबिन के बाहर एक कपल को किस करते हुए देखती है और अपने होंठ हिलाती है। लॉयड उसे बेचैन होते हुए देखता है और पूछता है कि क्या कुछ गड़बड़ है, जिस पर योर बोलती है कि उसकी लिपस्टिक खुजली कर रही है। फिर वह आन्या की तलाश करने के लिए जाने का बहाना बनाती है। बाहर योर खुद को शांत करती है और खुद को याद दिलाती है कि वह और लॉयड केवल दिखावे के लिए कपल्स हैं। आन्या सामान रखने वाली बोगी में पहुंचती है, जहां उसे बॉन्ड की दृष्टि से सूटकेस मिलता है। बॉन्ड उसे इसे खोलने से रोकने की कोशिश करता है, जिससे आन्या भी सोचती कि दूसरे लोगों के सामान को हाथ नहीं लगाना चाहिए।
हालांकि वह विश्व शांति के लिए ऐसा करने को उचित ठहराती है। सूटकेस खोलते समय आन्या को अंदर चॉकलेट का एक टुकड़ा पाकर निराशा होती है। अचानक बॉन्ड की दृष्टि से दो आदमी कार में प्रवेश कर रहे होते हैं, जिससे आन्या चौंक जाती है और वह चॉकलेट गिरा देती है। आन्या इसे पकड़ने में विफल रहती है और गलती से इसे निगल जाती है। सामान को उसकी जगह पर वापस रखने के बाद आन्या और बॉन्ड जल्दी से छिप जाते हैं, क्योंकि दो आदमी डोमिट्री और लुका वहां पर पहुंचते हैं। डोमिट्री और लुका को हैरान होती है कि चॉकलेट चोरी हो गई है। यह आन्या को डराता है, जो गलती से शोर मचाती है और गलती से उनको सतर्क कर देती है। आन्या और बॉन्ड कार से भाग निकलते हैं, लेकिन पाते हैं कि अगली कार का दरवाजा डोमिट्री ने बंद कर दिया है। दोनों को पता चलता है कि आन्या ने चॉकलेट खा ली है और उसे मारने की तैयारी करते हैं। आन्या योर को बुलाती है और वो आती है और दोनों के कुछ भी करने से पहले दरवाजा फाड़ देती है। हालांकि वे लोग उन दोनों को मारने की योजना बनाते हैं। आन्या उन पर चॉकलेट चोर होने का आरोप लगाती है, जिससे योर दोनों को खूब पीटती है, जिससे दोनों की हालत पतली हो जाती है। फोर्जर्स आखिरकार फ्रिगिस पहुंचते हैं और लॉर्ड उन्हें स्थानीय रेस्टोरेंट रूबल और बॉन्ड्स में ले जाता है। उसी समय पीटा हुआ डोमिट्री और लुका दूसरी ट्रेन की बोगी से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपने कर्नल से संपर्क करना है। रूबल और बॉन्ड्स में फोर्जर्स फ्रिगिस के व्यंजनों का आनंद लेते हैं और मेरे का ऑर्डर देते हैं। बॉन्ड को बाहर रखा जाता है, लेकिन वेट्रेस उसे खाना खिलाती है। जब वे खाते हैं तो योर ने लॉयड के नए टर्टलनेक ड्रेस को देखा, जो कैमिला के 3 संकेतों को और मजबूत करता है। फोर्जर्स हेड शेफ से बात करते हैं, जो युद्ध से अपने अनुभव साझा करता है, जिसके कारण उसने रेस्टोरेंट बनाया, और लॉयड उसके अतीत को याद करते हुए उसके साथ सहानुभूति रखता है। इस बीच बर्लिन में एसएसएस मुख्यालय में यूरी को मिलिट्री इंटेलिजेंस स्पेशल रिकॉनेसेंस रेजिमेंट के फ्रिगिस में होने की खबर मिलती है और वह योर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां जाने की घोषणा करता है, लेकिन उसके कैप्टन और उसके साथी एजेंटों द्वारा उसे जाने से जबरदस्ती रोक दिया जाता है। रेस्टोरेंट में फोर्जर्स को मेरे का आखिरी टुकड़ा मिलता है। जैसे ही यह होता है, तभी कर्नल स्नीडेल और उसके सैनिक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां वह खुद के लिए एक सीट लेता है और ऑर्डर करता है। रेस्टोरेंट की केवल फैमिली आधारित होने के बावजूद स्नीडेल ने धमकी दी कि अगर वे उसकी बात नहीं मानते हैं तो वह रेस्टोरेंट को बंद करवा देगा। स्नीडेल मेरे का ऑर्डर देता है और जब वह सुनता है कि वो खत्म हो गए हैं, तो वह फोर्जर्स के स्लाइस को देखता है और उसे ले लेता है। लॉर्ड विनम्रता से स्नीडेल से डिश वापस मांगने के लिए कहता है ताकि आन्या उसे ले सके। लॉर्ड को फूड कॉन्सर के रूप में समझते हुए स्नीडेल उसे इनाम के रूप में मेरे के साथ एक खेल के लिए चुनौती देता है। इस प्रतियोगिता में दोनों को 3 अलग अलग केक में शुगर के प्रकारों को विशेष रूप से पहचानना होगा, और यदि लॉर्ड का सही उत्तर मिलता है तो मेरे को वापस कर दिया जाएगा। लॉर्ड खेलने के लिए सहमत हो जाता है। उसे विश्वास है कि वह 3 स्टार रेस्टोरेंट में शेफ के रूप में अपने पिछले अनुभव के कारण जीत जाएगा। लॉर्ड शुगर के प्रकारों की सही पहचान करता है, लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए स्नीडेल का भी वही उत्तर मिला और उसने 7 इस्तेमाल किए गए ग्राम की सटीक संख्या बताई, जिससे वह जीत गया। योर और आन्या लॉर्ड की हार से हैरान है, लेकिन वह चुप रहते हैं। स्नीडेल और उसके सैनिकों के जाने के बाद लॉर्ड कहता है कि वे कल और अधिक मेरे के लिए रेस्टोरेंट में वापस आ सकते हैं, लेकिन शेफ उन्हें बताता है कि उनके पास मंडे तक मेरे बनाने के लिए सामग्री नहीं है, जो कि आन्या की प्रतियोगिता का दिन है। और रेसिपी मांगने पर शेफ फोर्जर्स को मेरे की रेसिपी देने से मना कर देता है, लेकिन जब योर उसे सामग्री लाने का सुझाव देती है तो वह इसे फिर से पकाने के लिए सहमत हो जाता है। फोर्जर्स मेरे के लिए सभी सामग्री प्राप्त करने के लिए फ्रीगिस के शहर के बाजार में जाते हैं। लिस्ट को याद करने के बाद लॉर्ड जल्दी से बाजार में मिलने वाली सभी सामग्री खरीद लेता है, जिससे आन्या और योर प्रभावित होते हैं। उनकी खरीदारी में कुछ महिलाओं द्वारा थोड़ी देर के लिए बाधा उत्पन्न की जाती है, जो योर के लिए लिपस्टिक देती हैं। लॉर्ड योर के लिए उपहार के रूप में एक लिपस्टिक खरीदता है। उसे याद आता है कि उसने कहा था कि उसकी लिपस्टिक खुजली वाली थी। हालांकि वह अनजाने में कैमिला के चीट के सभी संकेतों को पूरा कर देता है, जिससे उदास योर खुद को बाथरूम में खींच लेते हैं। ऑरेंज सिरप की बोतल की तलाश करते हुए लॉर्ड और आन्या को एक शूटिंग गैलरी बूथ मिलता है, जिसमें प्राइजेस के रूप में ऑरेंज सिरप रखी है। आन्या खेल में अपना हाथ आजमाती है, लेकिन असफल हो जाती है। बूथ मालिक के विचारों से पता चलता है कि खेल में धांधली हुई है। प्राइजेस के पीछे मेटल के ब्रैकेट छिपाए गए हैं। लॉयड जल्दी से घोटाले को पकड़ लेता है और खेलने का फैसला करता है। ऑरेंज सिर्फ सहित कई पुरस्कारों पर अपने शॉट को गिराते हुए लॉयड मालिक के घोटाले को उजागर करता है और उसे इसे ईमानदारी से चलाने के लिए कहता है। ऑरेंज सिर्फ प्राप्त करने के साथ लॉर्ड आखिरी सामान को खोजने की तैयारी करता है। लॉयड योर से फिर से मिलता है और दोनों एक वाइन बूथ पर ड्रिंक करते हैं।
ये सोचकर कि क्या लॉयड उसे सच में धोखा दे रहा है, योर वाइन पीना शुरू कर देती है और खुद को नशे में धुत कर लेती है ताकि वह इस बारे में उससे बात कर सके। नशे में योर लॉयड से लड़ने लगती है और फिर उसको जमीन पर फेंक देती है और बेहोश होने से पहले उससे पूछती है कि वह उसके बारे में क्या सोचता है। लॉयड योर को आराम करने के लिए एक बेंच पर ले जाता है, जहां बाद में वह होश में आती है और चिंता करती है कि लॉयड उसे डिवोर्स देना चाहेगा। आन्या योर के मन को पढ़ती है। आन्या को फेरिस व्हील पर भेजने का विचार आता है, जहां लॉयड और योर फ्लर्ट कर सकते हैं। फेरिस व्हील पर आन्या लॉयड और योर को गोंडोला में धकेलती है, जबकि वह और बॉन्ड बाहर ही रुक जाते हैं। अंदर लॉर्ड योर से पूछता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वह उस दिन लॉर्ड को रहस्यमयी महिला के साथ देखने की बात बताती है। उसे लगता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है। लॉर्ड को एहसास होता है कि वह किस बारे में बात कर रही है और स्थिति को स्पष्ट करते हुए दावा करता है कि वह महिला बस एक अजनबी थी जो रास्ता पूछ रही थी। योर गलतफहमी से शर्मिंदा होती है कि उसने सब किया था। लॉर्ड उसका हाथ थामता है और उसके साथ में की गई उनकी प्रॉमिसेस की याद दिलाता है। योर घबरा जाती है क्योंकि लॉर्ड उसके करीब आ गया है और उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारती है कि वह गोंडोला से बाहर उड़ जाता है और उसका गाल सूज जाता है। मीनवाइल स्निडेल एक बड़े बैटलशिप से हैंगर में पहुंचता है। अपनी तैयारियों के पूरा होने के बाद स्निडेल वेस्टालिस के साथ वो की अपनी योजना के लिए तैयार होता है। फिर वह अपने एक ऑफिसर को गोली मार देता है, पर पता चलता है कि वह एक गद्दार था जिसने उनकी जानकारी वाइस को लीक कर दी है। जैसे ही सैनिक जहाज पर चढ़ते हैं, डोमिट्री और लुका स्निडेल को बताते हैं कि उनकी माइक्रोफिल्म खाली गई है, जिससे स्निडेल को झटका लगता है। इस बीच सिल्विया कई वाइस एजेंटों के साथ मिलकर उन्हें स्निडेल के बारे में बताती है, जिस पर वे कड़ी नजर रख रहे हैं। वाइस भी माइक्रोफिल्म की तलाश में है और सिल्विया इस बात पर जोर देती है कि यह कैसे ईस्ट और वेस्ट के बीच एक बड़े वॉर की ओर ले जा सकता है। चूंकि लॉर्ड इस समय फ्रिगिस में है, इसलिए वह उनकी एकमात्र उम्मीद हो सकता है। सिल्विया एक वाइस एजेंट को फ्रिगिस में लॉर्ड से मिलने और माइक्रोफिल्म लेने का आदेश देती है, लेकिन फियोना खुद को मिशन के लिए चुनती है और सिल्विया के बात को नजरअंदाज करते हुए ट्वाइलाइट के पास मिशन पर चली जाती है। लॉर्ड चेरी लिकर पाने के लिए फ्रिगिस के आसपास हर जगह की तलाश करता है, लेकिन आखिरकार उसे कुछ नहीं मिलता। कोई और विकल्प न होने पर लॉर्ड फ्रेंकी को कल सुबह तक लिकर लाने के लिए बुलाता है। फ्रेंकी, जो एक प्रिटी गर्ल से बातचीत कर रहा था और मुश्किल काम से परेशान हो जाता है, लेकिन अनिच्छा से स्वीकार कर लेता है। होटल में योर, बॉन्ड और आन्या अपनी चीजें खोलते हैं। तीनों के साथ खेलने के बाद आन्या अंततः थक जाती है और सो जाती है। आवाज सुनकर आन्या जाग जाती है और समझती है कि लॉर्ड देर से आया और वह फिर जा रहा है। हालांकि उसके मन को पढ़ने के बाद आन्या को पता चलता है कि अगर उसे जल्द ही स्टेला नहीं मिली तो फोजर परिवार खत्म हो जाएगा, इसलिए वह लॉर्ड के साथ जाने की मांग करती है। वह उसे साफ मना कर देता है, जिससे आन्या वापस रूम में चली जाती है। रूम में उसे बॉन्ड के द्वारा पता चल जाता है कि चेरी लिकर किस दुकान में है। योर लॉयड को बताती है कि आन्या उसके साथ होने का इंतजार कर रही थी और वह अपने अनुभव से यह जानती थी कि अपने परिवार से अलग होना कितना अकेलापन भरा होता है। वह फिर से पूछती है कि क्या वे अगले शहर में एक साथ लेकर लाने जा सकते हैं। हालांकि लॉयड शुरू में आन्या को लाने के संभावित खतरे के बारे में सोचता है, लेकिन अंततः वह योर से सहमत हो जाता है। दोनों को रूम सर्विस ने रोका और लॉयड को होटल के कर्मचारी के वेश में दरवाजे के पीछे फियोना को देखकर आश्चर्य हुआ। लॉयड फियोना से बात करने के लिए बहाना बनाता है, जो उसे माइक्रोफिल्म और स्निडेल के साथ स्थिति के बारे में बताती है। लॉयड कमरे में योर एक आवाज सुनने के बाद बेडरूम में जाता है और खिड़की खुली हुई पाता है और आन्या और बॉन्ड गायब हैं। योर जल्दी से लॉर्ड को स्थिति के बारे में बताती है और उसे आन्या का लिखा गया नोट दिखाती है, लेकिन आन्या की गंदी हैंडराइटिंग से कुछ समझ नहीं आता है और दोनों उसे खोजने के लिए शहर की सड़कों पर निकल पड़ते हैं। प्लाजा में आन्या चेरी लिकर खरीदती है और उसे अपने बैग में रखती है। बॉन्ड के साथ होटल वापस जाते समय सेना उसे खोज रही होती है। आन्या को डॉमिट्री और लुका ढूंढकर उसे पकड़ लेते हैं। बॉन्ड लुका पर हमला करता है, लेकिन दोनों आन्या को गाड़ी ले जाते हैं और उसे एक तरफ फेंक दिया जाता है। वे एक कैन को फेंकते हैं जो बॉन्ड को लगती है और उसे बेहोश कर देती है।